ट्वेल्थ बोर्ड सीबीएसई 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन जो होने वाले थे बच्चों, अब तो आपको क्लियर ही हो चुका है कि वो कैंसिल हो चुका है। और अब पार्टिकुलरली JEE के एग्ज़ाम्स मेन वाले जो हैं 3rd और 4th अटेम्प्ट आपका बाकी है, और आप लोग चिंतित हैं जो इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं 3rd और 4th का, कि ये कब होगा। तो बच्चों, मेरा जो एनालिसिस है, जिसके लिए मैंने कल प्राइम मिनिस्टर साहब का बोर्ड एग्ज़ाम के कैंसलेशन के बारे में जो न्यूज़ आई, और उनके स्टेटमेंट के बाद मैंने और मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने एनालिसिस की और किया, और ये पाया कि कब होना चाहिए, क्योंकि कोरोना अभी जो है वो कंप्लीट ख़त्म नहीं हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर साहब का ये भी कहना है कि अब जो है उन्होंने राय अपना दिया हुआ है, अभी कंप्लीट ऑर्डर नहीं आया हुआ है, उन्होंने ये सजेस्ट किया हुआ है कि वैक्सीनेशन के बाद एग्ज़ाम होना चाहिए। तो बच्चों, अब देखें हम लोग कि कोरोना का ट्रेंड ऑफकोर्स गिर रहा है देश में अभी। ये अच्छी खबर है, शुभ समाचार है हम लोगों के लिए। और ये गिरना कब से चालू हुआ, ये ट्रेंड ऑफ कोविड देखिए, ये 21 मई 2021 के बाद से आप मान सकते हैं कि गिरना चालू हुआ। और ये जब गिरना चालू हुआ उससे 21 गिर कर 21% के रफ्तार से जो है वो केसेस कम आने चालू हुए 21 में तक। 6 केसेस जो आए उस हिसाब से 16% हो गए केसेस, पहले के केसेस के हिसाब से। वो ये बाई 28th ऑफ द मे, और जस्ट 31st मई 2021 को ये 11% हो गया एक्चुअली। ये दैट इज द ट्रेंड ऑफ फॉरेन कोविड केसेस नाउ। बाई टुडे एक्चुअली ये 8% तक चला आया, बराबर। तो यानी कि और कल के डेट में आपका सीबीएसई का एग्जाम कैंसिल भी हो गया, जबकि ट्रेंड जो है अपना अब चालू हो चुका है गिरने का, केसेस कम हो गए हैं। और ऊपर वाले के दया से अगर केसेस कम होने लगे तो ये मैंने गिरते हुए ट्रेंड का अभी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से ये पिक्टोरियल ग्राफ देने का कोशिश मैंने किया है। ये आप देख लीजिए कि अभी जो है ये 15, जहाँ तक जून का सवाल है, आपका JEE का कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। और जहाँ तक जुलाई का सवाल है, उस समय तक मैं समझता हूँ कि JEE का 3rd अटेम्प्ट लास्ट वीक ऑफ जुलाई में हो सकता है, इन बिटवीन 25th टू 31st, 25 से 31 जुलाई तक में जो है आपका अब एट प्रेजेंट सिनेरियो आपका 3rd अटेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि अभी बोर्ड का कोई चक्कर नहीं है, बोर्ड का एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है। अब अगर हम लोग पुराने बातों पे जाएं, जो एजुकेशन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और डिफरेंट स्टेट के जो सेक्रेटरीज और एजुकेशन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी, और ये एक ऑप्शन निकल करके आया था जो सीबीएसई के ऑफिशियल्स के द्वारा, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो कि फर्स्ट कोरोना को देखते हुए फर्स्ट फेज में 15 जुलाई से 6 अगस्त, 15 जुलाई से 6 अगस्त में फेज 1 यानी कि 2 फेज में लिए जाएंगे, और पहला फेज इस में खत्म होगा, और फेज 2 जो है वो 6 अगस्त से 26 अगस्त 2021 में जाकर के ये फेज 2 हमारा खत्म हो रहा है। यानी कि 2 भागों में बांट दिए गए, विभक्त कर दिए गए, और वो कोविड के केसेस ज़्यादा ना आए उसको सोचते हुए ऐसा ऑप्शन एक रखा गया था। अब तो खैर बात ही खत्म हो गई उसकी, क्योंकि कैंसिल ही हो गया।
लेकिन जब ये सोचा जा रहा था कि ये एग्जामिनेशन इस समय हो सकता है फेज 1 में, तो अब 15 जुलाई से 6 अगस्त में हमारे क्या क्या पॉसिबिलिटी आज के डेट में निकल करके आ रही है, क्योंकि चूंकि उस समय एक तरह से तो ये डिसीजन जा रहा था फेज 1 का कि वो जुलाई में जो है वो बोर्ड के एग्जामिनेशन 15 के बाद एक फेज का लिया जाए, तो उसके बेसिस पे मैं समझता हूँ कि वो एक तरह से निर्धारित उन्होंने किया था एग्जाम लेने का, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अब उस बचे हुए समय में जिसमें कि बोर्ड का एग्जाम नहीं लेना है, तो दूसरा एग्जाम एक ये हो सकता है कि 25 से 31 जुलाई 2021 को एनटीए जो है थर्ड अटेम्प्ट का एग्जाम आपका ले ले। तो और ऑलरेडी मैंने कहा हुआ है, हर एक वीडियो में मैंने आपको अलर्ट किया हुआ है कि बाई जुलाई एंड जो है आप तैयार रहें अपने एग्जामिनेशन को देने के लिए, PYQ वगैरह वगैरह का साथ एकदम कंप्लीटली। तो आप relentlessly you must have been preparing for your exam. I'm quite sure for that. Then coming to next phase बच्चों आपका 6 अगस्त से 26 अगस्त 2021 को सोचा गया था, यानी कि फेज 2 में। वो हमारा कौन सा डेट पड़ रहा है अगर देखा जाए तो वो लास्ट होते ये 26 अगस्त 2021 हो रहा है। तो हम लोग और ये थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट के बीच में कम से कम 20 डेज का गैप भी होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा ये फोर्थ अटेम्प्ट भी जो है, फोर्थ अटेम्प्ट अगस्त के लास्ट वीक यानी फोर्थ वीक में जो है वो ज्यादा चांसेस है कि वो एग्जाम लिया जा सके। जिस समय डिसाइड किया हुआ था कि फेज 2 का बोर्ड का एग्जामिनेशन लिया जाएगा, तो इतना, और चूंकि थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट के बीच में कम से कम 20 डेज का गैप रहना चाहिए, तो हमारा ये लास्ट वीक ऑफ अगस्त ही पड़ रहा है। और यानी कि ये थर्ड या तो थर्ड वीक में हो या फोर्थ वीक में हो। अगर 21 तक में होता है तो 3 दिन का रखें, 21, 22, 23 का, और 21, 22, 23rd अगर 25 से स्टार्ट होता है तो 25, 26, 27 3 डेज जाएगा, और वो लास्ट वीक होता है, यानी कि आइदर द एंड ऑफ थर्ड वीक और बाय द एंड ऑफ फोर्थ वीक ऑफ अगस्त आपका फोर्थ अटेम्प्ट ले लिया जाएगा। अब कमिंग टू द एडवांस, अब देखिए अब चूंकि आपका JEE मेंस का जो एग्जाम है उससे ऑलमोस्ट JEE एडवांस का 1 महीने का गैप होता है, तो ऑब्वियसली ये फॉल कर रहा है सितंबर के लास्ट वीक में 20 से 25 तारीख तक में ये भी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा आपका एडवांस का भी। तो ये मेरा हम लोगों का एनालिसिस है बच्चों, और आप इसी तरीके से अगर हमारी बात माने तो अपना प्रिपरेशन रिलेंटलेसली इसलिए करते रहे। और I hope you must have been doing, you all are sincere aspirants of JEE mains and advance, and you must have been doing that. So best of luck for your exam बच्चों। I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब इट, नए बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, और इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें। जो पहले से जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर दिया है वो बच्चे शेयर करें और लाइक करें, कि ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और उनको भी इसका फायदा मिल सके, और वो भी रिलेंटलेसली अपनी तैयारी करते रहें और एक फेयर वे में एक कंपटीशन हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।